दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आपने किसी को उधार पैसा दिया और फिर अब आपका वह पैसा नहीं लौटा रहा है, आप बार बार उसे कॉल कर रहे हैं, वह फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है, वह अपना फ़ोन बंद करके रखा है, तो इस सूरत में आपको समझ नहीं आता है। फिर आप किसी वकील के पास जाते हैं, उसे लीगल नोटिस भिजवाते हैं। आप सोचते हैं कि जब आप उसे लीगल नोटिस भेजेंगे तो आपका पैसा का रिकवरी हो जाएगा, लेकिन आपको निराशा उस वक्त लगता है कि जब उसे लीगल नोटिस जाता है फिर भी उसे वह हल्के में लेता है। हो सकता है वह नोटिस को रिसीव ही ना करे या फिर रिसीव भी कर ले तो भी यहाँ पर वह पैसा नहीं लौटाए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़े। तो अब सवाल उठता है कि इस सूरत में आप क्या करेंगे, आपके पास क्या कानूनी रास्ते हैं। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि आप किसी को पैसा दें तो यहाँ पर रिकवरी का पूरा चांस हो, आप उसी को पैसा दें। आप ऐसे ही किसी को पैसा नहीं दे दें। यहाँ पर आपको किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब उसे पैसा लेना रहेगा उस वक्त उसका बिहेवियर कुछ और रहेगा, और जब आप उसे पैसा दे देंगे फिर बाद में उसका बिहेवियर बदल जाएगा। आप ही अपना पैसा लेने के लिए अपना ज़रूरत बताएंगे, उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे। तो यहाँ पर आपको सोच समझ कर ही पैसा देना चाहिए, और आप पैसा देते हैं तो आपको कैश में कभी भी पैसा नहीं देना चाहिए। आपको यहाँ पर डिजिटल मोड से पैसा देना चाहिए। आप चेक के माध्यम से दें, यूपीआई के माध्यम से दें, फ़ोन बैंकिंग के माध्यम से दें, नेट बैंकिंग के माध्यम से दें, लेकिन आप किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से दें, ताकि यहाँ पर रिकॉर्ड रहे, प्रूफ रहे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, और अगर संभव हो तो एग्रीमेंट बना लें, और जो मीडिएटर है यानी कि आपको भी जानता हो उसे भी जानता हो, आप उसे विटनेस बना लें। एग्रीमेंट पर आप उन्हें विटनेस बना लें। आप इतना काम ज़रूर करें। तो आपको इस तरीके से पैसा देना चाहिए, लेकिन अब वो पैसा नहीं लौटा रहा है। आप किसी वकील के पास जाते हैं, आप उसे लीगल नोटिस भिजवाते हैं। आमतौर पर जो आपके वकील साहब होते हैं वह 15 दिनों का समय उसे देते हैं। यहाँ 15 दिन पार हो जाता है, लेकिन उसके कान पर कोई जू नहीं रखता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब सवाल उठता है कि आप क्या करेंगे। दोस्तों यहाँ पर कई लोग गलती क्या करते हैं कि नोटिस भिजवा देते हैं और 15 दिन बीत जाता है, वह 1 महीना इंतज़ार करते हैं, 2 महीना इंतज़ार करते हैं, या फिर कई बार वह बोलता है कि आप कुछ दिन रुक जाइए, मैं लौटा दूँगा, इसी तरह समय बिताते चला जाता है। तो यहाँ पर आप ऐसा ना करें, नहीं तो आपका केस कमज़ोर पड़ जाएगा। आपका जो वकील है, जो लीगल नोटिस में समय निर्धारित किया है, अगर उस समय के भीतर वह पैसा नहीं लौटाए तो आपको बिना देरी किए हुए सक्षम न्यायालय में चले जाना है और केस फाइल कर देना है। फिर उसके बाद कोर्ट से उसे नोटिस आता है, और अगर वह कोर्ट के नोटिस को हल्के में लेता है तो पहले तो उसके ऊपर बेलेबल वारंट जारी होता है, यानी कि बेल मिल जाता है। लेकिन अगर बेलेबल वारंट जारी होने पर भी वह कोर्ट में नहीं जाता है तो फिर नॉन बेलेबल वारंट जारी होगा। फिर पुलिस उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में ले जाएगी। अगर वह कोर्ट के बात को नहीं मानेगा और कोर्ट में साबित हो जाता है कि आपने उसे पैसा दिया, तो फिर यहाँ पर उसका प्रॉपर्टी तक अटैच हो सकता है, लेकिन आपका पैसा 100% मिलेगा। लेकिन इसके लिए यह ज़रूरी है कि जब आप कोर्ट में जाएं तो आप कोर्ट में साबित कर सकें कि आपने उस उधार पैसा दिया है। इसीलिए मैंने पहले बोला कि आप डिजिटल मोड से पेमेंट करें, आप एग्रीमेंट ज़रूर बनवाएँ। आप किसी के ऊपर आँख बंद करके विश्वास कभी भी नहीं करें। और जब आप उसे लीगल नोटिस भेजें, लीगल नोटिस में जो भी समय है, अगर वह उस समय को मिस कर देता है, पैसा नहीं देता है, तो फिर आपको बिना देरी किए हुए कोर्ट में केस फाइल कर देना है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूज़र नेम है Pritesh1584। आप हमें वहाँ फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।